बोल बाबा गणेश नाथ महाराज की, बोल बाबा शंभुनाथ महाराज की। आज इस इलाके का इन खेलों के नाम से हुआ प्रसिद्ध गांव नारी गांव, और ये नारी गांव केवल आज खेलों का गांव बना है ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इस गांव का इतिहास जाना है। क्रांतिकारियों का ये गांव है, देश के ऊपर बलिदान होने वाले लोगों का ये गांव है। मुझे बताया गया कि जब विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में यहां के 229 सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें से 31 सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने उस लड़ाई में अपने प्राण त्याग दिए। इतना यानी इस गांव की महिमा। और उनमें चश्मदीद गवाह हमारे एक्स सूबेदार इंदर सिंह जी, जिनका भी बहुत ही सजीवट भरा भाषण आपने सुना। उनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, यानी 1 सेंचुरी पार कर चुके हैं, और कितना सजीवट भरा उनका भाषण था। मैं नतमस्तक होता हूं ऐसे आदमियों के प्रति। इस गांव का इतिहास बताता है कि यहां श्री खुशहाल सिंह दहिया एक ऐसी शख्सियत हुए, यहां के दहिया खाक के कुछ लोग, दहिया गोत्र के कुछ लोग बड़ खालसा में चले गए थे। बड़ खालसा गांव भी यहां पास है, जीटी रोड पर है। ऐसा बताते हैं कि मुगलों का जब अत्याचार इस देश पर था, तो गुरु तेग बहादुर जी का, सिखों के 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका बलिदान हुआ। सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने तय किया कि इनका शीश मुगलों के हाथ नहीं लगना चाहिए, बल्कि इस शीश को सुरक्षित आनंदपुर साहब पंजाब वहां भेजा जाना चाहिए। शीश एक अमानत होती है, शीश एक सत्कार होता है, आदर होता है, सम्मान होता है किसी कौम का। कौम के लिए लड़ रहे थे वो, इस शीश को सुरक्षित ले जाना है। लेकिन मुगलों को पता लग गया, तो जो आदमी उस शीश को ले जा करके छुपा करके आगे बढ़ रहा था, मुगलों की सेना पीछे थी। बड़ खालसा के खुशहाल सिंह दहिया को पता लगा कि 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शीश आनंदपुर साहब पहुंचाना है, लेकिन शीश के पीछे मुगल लगे हुए हैं, मुगलों की सेना लगी हुई है। संयोग ऐसा था, खुशहाल सिंह का चेहरा मोहरा, उन्होंने भी दाढ़ी वैसी रखी हुई थी जैसे गुरु तेग बहादुर जी की थी। शीश, उनका जो चेहरा मोहरा है, ठीक गुरु तेग बहादुर जैसा था। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा वहां गांव के सामने कि भाई किसी भी तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है सुरक्षित आनंदपुर साहब पहुंचना चाहिए, और आप मुगलों की सेना को धोखा दे सकते हो। मेरा शीश गर्दन से अलग कर दो और वो शीश मुगलों की सेना को दे दो, गुरु तेग बहादुर जी का शीश नहीं जाना चाहिए। ये बलिदान, ये कुर्बानी खुशहाल सिंह दहिया ने दी। आज भी उनका स्टेच्यू हम देखते हैं, बड़ खालसा हाईवे मेन रोड के ऊपर एक स्मारक बना हुआ, उसके अंदर उनका स्टेच्यू लगा हुआ है। तो ये गांव क्रांतिकारियों का है, ये गांव खिलाड़ियों का है। इस गांव ने इतिहास रचा है। आज इस गांव में आकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, और मेरी इच्छा हो रही है कि गांव के सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होकर उनको आदर प्रणाम करूं। भाई बहनों, ये जो खेल खिलाड़ी का मामला है, रवि दहिया हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाए हैं। बहुत बड़ा मान देश का बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है, और केवल देश और प्रदेश का नहीं, तो इस जिले का, इस गांव का, इस परिवार का। इस परिवार में
जो कुर्बानी परिवार के लोगों ने की है, मैं जो इनके कोच हैं, इनके गुरु हैं महाबली सतपाल जी, उनसे चर्चा कर रहा था तो कहने लगे इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी राकेश कुमार दहिया, उनकी मेहनत में भी कमी नहीं। सवेरे 6:30 बजे और घर से दूध लेके, नाश्ता लेके, खाना लेके, जो भी घी मक्खन ले जाना होता, जो भी कोई घर से पकवान, चूरमा, हमारे नीरज चोपड़ा कह रहे हैं मेरी मां तो चूरमा खिलाया करती, उसमें से ताकत मिली मुझे, तो चूरमा तो हरियाणा की ताकत है। वो लेकर के जब जाते थे सुबह 6 बजे, 6:30 बजे पहुंच जाते थे, और साथ में अपनी खेती, छोटी खेती है। मैं पूछ रहा था कितनी खेती है, कहने लगे कुछ बीघे ही है, 2-2.5 बीघे है, किला भी नहीं है पूरा। तो ऐसे बहादुर पिता राकेश कुमार दहिया, इनका भी मैं सम्मान करता हूं। तो हमारे इस खेलों की दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें एक नाम हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, ये भी हॉकी में, राष्ट्रीय हॉकी के अंदर कैप्टन रह करके और गोल्ड मेडल लिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और बड़ी विचित्र स्थिति में इनको खेलों में एक बार बीच में चोट लग गई, पीछे पीठ की चोट ऐसी थी कि उठकर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन मन मजबूत था, इलाज कराया, और साल भर के बाद फिर उठ करके हॉकी के मैदान में पहुंच गए और जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाके ओलंपिक में खेल मेडल लेकर के आए। इस प्रकार के हिम्मती, इस खेल प्रेमी, खेल के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखने वाले हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी। और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक, दिन रात इस इलाके की सेवा के लिए जो मन में आए तुरंत बोल देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को जो बोलना हो, चाहे हमें बोलना हो, चाहे किसी मंत्री के साथ जाके बात करनी हो, हर समय इनके मन में रहता कि इस गांव में ये हो जाए, इस गांव में ये हो जाए, सोनीपत शहर में ये हो जाए, सड़कें बन जाए, रेलवे आ जाए, ओवरब्रिज बन जाए, जो समस्या ध्यान में आती वो कर लेते हैं। तो मैंने आज पूछा कि इस गांव में आप आए हो, मुझे मेरे सामने तो एक मांग पत्र रखा है, आप भी कुछ करके जाओ। तो उन्होंने झट कहा कि नलवी गांव को मैं अडॉप्ट करता हूं और ये सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैं इस गांव को रखता हूं। तो इसलिए आगे के जो काम हमारे लायक होंगे हम करेंगे, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कसर रह जाए तो रमेश कौशिक पूरी करेंगे। मोहनलाल कौशिक का फोन आ गया कि आपको रवि दहिया के गांव में नारी आना है। मैंने क्यों आना है? कहने लगे रवि दहिया का स्वागत करना है। मैंने कहा आऊंगा, लेकिन श्रेय आपको नहीं है, वो नारी गांव की पंचायत को है, वो आकर के टाइम ले गए मेरे। फिर भी उन्होंने कहा कि एक काम, उन्होंने बहुत सी मांगे रखी हैं, उन मांगों को जरूर पूरा कर देना। मैंने कहा जितनी रखी है मैंने पढ़ ली है, कुछ तो मैंने पूरी करा दी है। मैंने उसी समय 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर यहां ललित शिवाज बैठे हैं, इनको फोन किया। मैंने कहा भाई एक तो इनके गांव में पानी भरा है चारों तरफ, कल सुबह से पंप लगने चाहिए, और पानी जो भरा हुआ है जो वो खाली होना चाहिए। अगले दिन पंप लगे कि नहीं लगे? लगे ना। लेकिन ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, इसको हम परमानेंट एक ड्रेन बना करके और बड़ी ड्रेन में डालने के लिए एक परमानेंट ड्रेन बनवा देंगे, ताकि आपके गांव में आगे कभी पानी खड़ा ही ना हो। फिर एक मांग थी कि हमारे गांव में बसों की समस्या है, सोनीपत के लिए, रोहतक के लिए बस। मैंने डीसी साहब को कहा कि सवेरे बस चलनी चाहिए। अगले दिन बसें चली कि नहीं चली? चल गई ना। तो हमारे करने लायक जो बातें होती तुरंत होती है, इसमें कोई ये नहीं कि किंतु परंतु अच्छा देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, अगर कोई नहीं हो सकने वाली हो तो हम कह भी देते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई आगे चल के देख लेंगे।
अब आगे चल के देख ले का मतलब ये होता है कि अभी नहीं, आगे। अब आगे कब होगा देखेंगे, लेकिन बड़े प्रेम से कहना पड़ता हमको। कई बार बजट ज्यादा होता है, कई बार वो वहां की जरूरत नहीं होती है, कई बार ऐसी चीज होती है जो चीज बिल्कुल पड़ोस में बनी हुई है वहां फिजिबिलिटी नहीं होती है। एक ही इलाके में दो चीजें बनाने का फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो मांगे इन्होंने बताई थी, उन मांगों को हमने एक एक करके पूरा कराया है। कुछ तो ऐसी है कि जो आज ही जो मुझे इन्होंने बताया कि इसको हमने पूरा कर दिया है। जैसे बिजली की तारें ये शिफ्ट कर दी गई हैं, बिजली विभाग की जो समस्या का समाधान किया, खेल स्टेडियम में बिजली की तार उसको शिफ्ट कर दिया। हो गया कि नहीं? हो गया ना? ताली बजा के बता दो। लेकिन ये ताली महंगी पड़ेगी। यहां थोड़ा सा मैं एक कुंडी मारूंगा। आप बिजली कुंडी से लेते हैं सीधी, बिजली तारों से लेते हैं क्या? बिना मीटर के लेते हैं? देशभक्त आदमी, क्रांतिकारी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। करते हैं तो नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ करेंगे कि आज के बाद कोई भी तारों की कुंडी सीधी तारों में नहीं लगाएगा, बिजली की कुंडी अपने मीटर लगवाएंगे उसमें से लेंगे। बोलो हाथ खड़े करो अगर हाँ करते हो तो। आधे कर रहे हैं, सारे करेंगे। बोलो भारत माता की। एक तो वायदा ये। दूसरा एक वायदा और, हमारे जो बिजली विभाग के लोग हैं ना, ये बहुत ही कई बार, अब क्या शब्द प्रयोग करूं, वो सोचते नहीं है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मीटर के बिल बहुत लंबे समय से और पेंडिंग पड़े हैं, कई कई साल से भरे नहीं है। और जब नहीं भरते हैं तो अगली बार वो बिल में पेनल्टी लगा के और भेज देते हैं, तो पेनल्टी से बिल डबल हो जाता है। तो ऐसे 660 लोग ऐसे हैं जिनके बिल पेंडिंग हो गए, उनको पेनल्टी लग के इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें भरने छोड़ दिए। उनका जो हम पैसे पेनल्टी लगाए जाएंगे, वो कहते हैं लगाए जाओ, हमने कौन से देने हैं। तो ये भी काम ठीक करना है। आज इसका भी मैं चाहता हूं एक फैसला हो जाए, कर दे। कुछ हम छोड़ दें, कुछ हम भर दो, ठीक है? कुछ हम छोड़ दें, कुछ हम भर दो, दोनों बात बीच बचाव का फैसला कर दे। 660 घर ऐसे हैं जिनके मीटरों के बिल बाकी, उनमें 20 लाख रुपया तो है उसके ऊपर पेनल्टी, और 30 लाख रुपया उनका जो बिल होता है, मूल बिल वो होता है। कुल 50 लाख रुपए का झगड़ा है। हालांकि इतने बड़े सिस्टम में करोड़ों रुपए का हम काम करा रहे हैं। करोड़ों रुपए हमने रवि पहलवान को इनाम भी दे दिए। उस हिसाब से देखा जाए तो 50 लाख कुछ होता नहीं है। लेकिन सरकारी कागज ऐसा है, ये बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकारी कागज में बंद करने के लिए एक हाथ तो मैंने आज डिपार्टमेंट से करा ली कि भाई पेनल्टी 0, ठीक है? बाकी 30 लाख ये हमको भरना है। 50 में से 20 छोड़ दिए, 30 भरना है। लेकिन 30 ही एक दिन में नहीं भरना। 30 लाख भी 12 महीने की किस्तें, महीने महीने का बिल हो तो 12 महीने की किस्तें करा लो, 2-2 महीने का हो तो 6 किस्तें करा लो, 1 साल तक भरना है। अर्थात हर महीने सिर्फ 2.5 लाख रुपया। ज्यादा है क्या? 660 आदमी है, इसलिए 660 बिलों का ये मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। और इसके बदले एक और काम करेंगे। आज आपके गांव में बिजली 24 घंटे नहीं आती है, नहीं आती ना? मुझे पता लगा 15-16 घंटे आती है। 15-16 भी नहीं आती। कितनी? 10 घंटे आती है, 10 भी नहीं आती। चलो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कल से अपने बिल 660 लोग, पहला बिल छठे हिस्से का 2-2 महीने में बिल आएगा, छठे हिस्से का पहला बिल भराओ। कल अगर सारे भर दोगे तो परसों ही 24 घंटे बिजली दूंगा। इसमें 10 दिन लगा दोगे, 10 दिन बाद मिल जाएगी। हमारी एक योजना है, योजना है म्हारा गांव जगमग गांव।
ये योजना पूरे हरियाणा में 6700 में से 5300 गांव में लागू हो चुकी है। अभी 1400 गांव बाकी है, उसमें आज एक नारी और कम हो जाएगा, 1400 से 1399 हो जाएंगे और उधर 5301 हो जाएंगे। मंजूर? मंजूर है तो जोर से बोल दो, भारत माता की धन्यवाद। मैं इतनी डिटेल में बताया नहीं करता, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूं, मुझे भी खुशी हो रही है बताते हुए। बहुत डिटेल में जाकर के मैंने सारी जानकारी ली, वो मैंने कहा कि मैं हाँ कराऊंगा। मेरा अपना गांव आज से जब गोद ले लिया मानो हमारे सांसद महोदय ने, तो करोड़ रुपया वो भी लगाएंगे, करोड़ों की घोषणा मैं भी करूंगा, करोड़ों हमने रवि दैया को भी देने हैं। एक आध और कोई गोल्ड मेडल ले आओगे तो 4-6 करोड़ रुपया और भी दे देंगे। लाइब्रेरी की बात कही, लाइब्रेरी का काम मुझे बताया गया कि शुरू हो चुका है और 3 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। तो मैं बोल दो, हाँ ना करो, चल रहा लाइब्रेरी काम शुरू कर दिया, तो ये 3 महीने में लाइब्रेरी भी बन जाएगी। 2 कम्युनिटी सेंटर इनकी बात आई थी, उसमें से एक तो लगभग पूरा है, 5-10% काम बाकी होगा। क्यों? नारी पंचायत का एक बन गया है, दूसरे में और 3-4 महीने का काम बाकी है। दूसरा कम्युनिटी सेंटर भी 3-4 महीने में ये पूरा हो जाएगा। एक भाई दादा शंभू का तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण की बात भी आई है, और एक दूसरा तालाब है हिस्सा वाला जोड़, इनकी दोनों को भी योजना बन गई है, इनकी ड्राइंग भी बन चुकी है। 1,40,00,000 रुपया इनके लिए मंजूर कर दिया है। इन दोनों तालाबों की पीने के पानी की व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत है, तो हर घर में शुद्ध पेयजल घरों के अंदर पहुंचे, इसके लिए हमारी योजना बन गई है। उसमें इस गांव को भी शामिल कर लिया है। बूस्टिंग स्टेशन का काम शुरू हो गया है। जैसे ही पूरा होगा, हर घर में नल के द्वारा पानी, हर रसोई के अंदर नल पहुंचेगा। अब पोस्ट भी नहीं, एक होती है स्टैंड पोस्ट, बाहर पानी आ गया, सीएम साहब की, घर के अंदर सीएम साहब की पहुंचाएगा। गांव की फिरनी पर दोनों तरफ आरसीसी, इसका जो नाला है, उसका ड्रेन जो बनी हुई है, उसका निर्माण होगा और निकासी का ठीक से फिरनी से पानी बाहर निकलेगा। इसके भी 68 लाख रुपए की डिमांड ये सरकार को पहुंच गई है, बहुत जल्दी आएगा, इसको पूरा करेंगे। गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल, इनके नए भवन, कमरे कुछ इनके कम होंगे, नए बनाने होंगे या कोई छतें बदलनी होंगी, इसका भी 1,80,00,000 रुपए का एस्टिमेट बना करके ये भेज दिया है। यहां जो मेडिकल डिस्पेंसरी है, गांव अच्छा बड़ा है, इसलिए इस डिस्पेंसरी को पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तब्दील कर दिया गया है। अब आ जाओ खेलों के बारे में। खेलों में भाई हमें हरियाणा में देखो 7 में से 6 मेडल तो हैं व्यक्तिगत, एक एक आदमी के अपने अपने मेडल, एक है टीम का मेडल। जो 6 मेडल हैं उसमें 3 हरियाणा के और 3 सारे देश के हैं, यानी 50% हिस्सेदारी हरियाणा की है। और जो गेम है जिसके अंदर हॉकी का, पुरुषों की हॉकी का हमको मिला है ब्रॉन्ज मेडल, उसमें भी 2 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। एक हमारा सुमित है पुराड़ा गांव, वहां मैं अभी इसके बाद जाने वाला हूं। सुमित को भी जाकर के हमको उसका सम्मान करना है, तो इसलिए 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हमारी है। लेकिन हमारी हिस्सेदारी भले 50 से ज्यादा देश में हो, एक जो थोड़ी सी मन को कचोटने वाली बात है कि हमारा देश दुनिया के जो बाकी देश हैं उनमें बहुत पीछे है। हमारा नंबर 48वां नंबर है, और ये 48वां भी पहली बार आया है, इससे पहले तो और पीछे रहते थे हम। इस बार 7 मेडल भी देश के सबसे ज्यादा मेडल हैं, नंबर भी हमारा 48वां पहली बार आया है, लेकिन 48वें से हम संतुष्ट नहीं है। हमारा ये देश का स्थान शुरू के 8-10 स्थानों में क्यों ना आए? हमारे गोल्ड मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, सिल्वर मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, तब जाके हमारी गिनती पहले 10 स्थानों में पहुंच सकती है। और इसमें अब सारा देश के प्रदेश बाकी क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हरियाणा को
खेलों का हब बनाने में हम ना कोई कसर छोड़ेंगे, ना कोई पैसे की, ना कोई स्टेडियम की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना हॉल की, ना सामान की। और मैं समझता हूं हमारे जो अब खिलाड़ी खेलों में आगे बढ़ के आ रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि खेलों को बढ़ाने के लिए लगा दो जिंदगी पूरी। रवि भैया, अभी आपके हाथ में भी एक बागडोर आ गई कि और नए खिलाड़ी, सतपाल गुरुजी तो लगे ही हुए हैं, हनुमान जी तो, लेकिन आप लोगों की भी बारी है। अपनी पीढ़ी, इस पीढ़ी में नए खिलाड़ी और कैसे आए, ठीक है? इसके लिए रेसलिंग, क्योंकि आप रेसलिंग में सिल्वर लेके आए हैं, तो सारा ध्यान रेसलिंग पर लगा दो। बाकी खेलों की चिंता मत करो, जो जिस खेल का खिलाड़ी होगा उसी को कहेंगे उस पर जोर लगाए। जेवलिन थ्रो की बारी आएगी तो नीरज चोपड़ा कहेंगे तुम जेवलिन वाले तैयार कर, लेकिन आपने रेसलिंग वाले तैयार करने। क्रिकेट वाले क्रिकेट तैयार करेंगे, हॉकी वाले हॉकी तैयार करेंगे, ठीक है? तो आपको रेसलिंग के लिए इस गांव नारी में एक इंडोर रेसलिंग का स्टेडियम ये बना करके सीएम साहब की, सीएम साहब की। तो इसलिए रेसलिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए हमारे रवि दहिया जी ने हाँ की है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैं तो इतना ही मानता हूं कि ये गांव धार्मिक गांव भी है, नाथ संप्रदाय का ये केंद्र है, क्रांतिकारियों का भी गांव है, पढ़े लिखे लोगों का भी गांव है। कह रहे हैं कि इस गांव में 38 एमबीबीएस डॉक्टर, क्यों? कमाल है, यानी कोई चीज छोड़ी नहीं है। हम लोगों ने पहले यहां किसान की बात की, हमने जवान की बात की, नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। हमने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय पहलवान। कुछ और जोड़ के चलेंगे हम। और भाई पढ़े लिखे लोग जब जिस गांव में हो जाए, एमबीबीएस कर जाए, साइंटिस्ट हो जाए, इंजीनियर बन जाए, तो हम फिर साथ में जोड़ते हैं जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय पहलवान जय विज्ञान। हर क्षेत्र में ये गांव आगे है। इस गांव को मैं बहुत ही बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग इस राष्ट्रीय काम में हमको सहयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आजकल थोड़ा सा एक वातावरण में अलग तरह की बातों पर भी चर्चा लोग करते हैं, वो किसानों की करते हैं। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिताजी की 10 एकड़ जमीन थी, पिताजी नहीं रहे, हमारा एक छोटा भाई खेती करता था, दुर्भाग्य से वो भी चला गया। देखेंगे कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी खेती के साथ मेरा संबंध है। तो मैं किसान की तकलीफों को जानता हूं कि किसान को खेत में काम करने से लेकर के अपनी फसल पैदा करना, उसको मंडी में बेचना और उसकी आमदन को ठीक से उपयोग करना, इन सारे चक्रों में किसान कैसे फंसता है। बहुत कुछ लोग ऐसे समझदार लोग किसानों को फंसा भी लेते हैं। हमने किसानों को सीधा सीधा रास्ता दिखाने के लिए कि उनको हर प्रकार की मदद करेंगे, वो दबाव में ना आए, उनकी खेती अच्छी हो, ठीक से बिके। सरकार जो फसलें खरीदती है, इसमें आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार 2 फसलें खरीदती है, धान और गेहूं, और इसके अलावा बाकी प्रदेश और कुछ नहीं खरीदते, केवल 2 फसलें खरीदते हैं। हमने तय किया कि नहीं, 2 नहीं, हमारा किसान जो बोएगा हम सब कुछ खरीदेंगे। 11 फसलें आज हम खरीद रहे हैं, 11 फसलें। धान गेहूं के अलावा कपास है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, अरहर है, मूंगफली है, ये सारी चीजें हम खरीदते हैं। और अब तो हमने एक और बना लिया कि सब्जियां अगर बोएगा कोई, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, सब्जियां बो, हम मदद भी करेंगे। फल की बुआई करो, और कुछ नहीं तो ऑक्सीजन की खेती करो, पेड़ लगा दो, लेकिन धान कम से कम बो। धान से पानी की खपत ज्यादा होती है और पानी अपने आप कम होता जा रहा है। नीचे जमीन का पानी खींचते जा रहे हैं हम, बहुत गहरा होता जा रहा है। नहरों में जितना पानी है वो सीमित है। उस सीमित पानी से हमने एक नई टेक्निक माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, इसका आह्वान किया है कि आप सूक्ष्म सिंचाई, यानी ये जो टपका सिंचाई है, फुहारा सिंचाई है, इसके ऊपर आ जाओ। अगर आपका 1 लाख रुपया लगेगा तो 85,000 रुपया सरकार देगी, सिर्फ आपको 15,000 रुपया देना।
पानी की बचत करो। श्रीमान ये छोटी सी मांग है, किसानों की बात करी आपने। हमारे नारी गांव में बिजली के कनेक्शन नहीं है पानी के, तो किसान भाइयों को बिजली के कनेक्शन अवेलेबल कराए जाए श्रीमान जी। मैं एक ही बात कहता हूं, आप आज ही फार्म भर के दे दो कि हम माइक्रो इरिगेशन के ऊपर, सुनिए, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर आ जाएंगे। आज ही फार्म भर दे दो, कल इलेक्शन कनेक्शन ले लो, धन्यवाद श्रीमान जी। कल कनेक्शन ले लो। हम चाहते हैं कि उस बिजली के कनेक्शन से, ट्यूबवेल से पानी सीधा मत खींचो। सीधा पानी खींचोगे तो हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है। 2 पाइप 1.5 पाइप हमको नीचे डालना पड़ता है ट्यूबवेल का, हर साल डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता? हर साल 1 पाइप डालते ना ट्यूबवेल वाले नीचे। आखिर 10-5 साल में कितना पानी नीचे चला जाएगा? अगली पीढ़ी को फोकी जमीन दोगे और आप पानी नहीं दे पाओगे। पानी देना अगली पीढ़ी को, तो इस पानी को भी अपनी विरासत मानो। मेरा पानी मेरी विरासत। धान छोड़ेगा उसको 7,000 का किले का नगद भी देंगे, और माइक्रो इरिगेशन अगर लगवाएंगे तो उसमें भी 85% पैसा देंगे, कनेक्शन भी देंगे, सब कुछ करें। तो इसलिए थोड़े निवेदन हमारे समझ करके आगे बढ़ो। मैं फिर एक बार कहता हूं कि यहाँ जवानों का भी बहुत बड़ा सत्कार आदर, किसानों का भी आदर सत्कार, पहलवानों का भी आदर सत्कार, और विज्ञान पढ़ने वाले ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी सत्कार। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय विज्ञान। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात बीच में कहीं छूट गई भाई, उन्होंने याद करा दी। क्या गांव का स्कूल तो है, लेकिन उस स्कूलों में एक स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाना है। ये भी बात की हाँ मैंने उस दिन 11:30 बजे कर दी थी कि इस बार उसकी घोषणा करेंगे, अगली बार उसके एडमिशन संस्कृति मॉडल स्कूल के नाते से होंगे, ये भी सुनिश्चित कर। सीएम साहब की